अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में जो है आपको कैरियर बताऊंगा। कैरियर से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस जो है डाउट्स आते हैं, क्योंकि जो है ये एक ऐसा सीज़न है कि जहाँ पे कई तरह के स्टूडेंट्स पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर जो है हमें क्या करना है। अगर इसमें इंटरेस्ट है हमारा तो ये कोर्स में हमें जो है आगे चल के क्या लेना चाहिए, अगर हमें ये बनना है, ये प्रोफेशनल करना है तो आज की वीडियो में आपको पूरा कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियो को, ठीक है। तो पहले तो याद रख लीजिए, सबको मालूम है कि बैंक जॉब्स जो है हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट वहाँ पे लिया जाता है। तो हमारे लिए जो है बैंक जॉब्स, ना हम उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं, ना ही उसके बारे में हम जो है वहाँ पे कुछ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जॉब्स हमारे जो है रिलीजन में अलाउ नहीं है और ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, हराम में आता है। तो याद रख लीजिए, तो मैं बैंक जॉब्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, अगर कोई बिजनेस मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं आप लोग। इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। डिग्री में जो है BBM करना पड़ता है, BBA करना पड़ता है, फिर उसके बाद MBA करना पड़ता है अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है होटल मैनेजमेंट में तो कोई भी स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप ले सकते हैं आप इंटरमीडिएट में। उसके बाद आप जो है आगे चल के जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं डिग्री में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, खेती बाड़ी की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको इंटरमीडिएट में BPC लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप BPC ले लेंगे तो उसके बाद आप जो है MSET से BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या नहीं तो हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं, या नहीं तो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं आप अगर एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन मेडिकेयर में इंटरेस्टेड है तो इंटरमीडिएट में BPC लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आगे चल के DMLT कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, MMLT कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाइटिशियन बनना चाह रहे हैं, कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशन करना चाह रहे हैं, डाइटिशियन फूड में आपका इंटरेस्टेड है तो इंटरमीडिएट में BPC करना होगा। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आगे चल के BSc न्यूट्रिशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद MSc न्यूट्रिशन कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है आगे चल के डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद PG डिप्लोमा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नर्सिंग करना चाह रहे हैं, नर्सिंग में इंटरेस्टेड है, कोई नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट में BPC लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। BPC के बाद आप GNM कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हेयर हॉस्टेस बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं, एयर हॉस्टेस के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आप एयर हॉस्टेस का सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद। अगर कोई पायलट बनना चाह रहे हैं तो पायलट के लिए इंटरमीडिएट में MPC बहुत ज़रूरी है। MPC के बाद जो है आप पायलट में SPC, CPL, NDAI ये कोर्स आगे कर सकते हैं। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में MPC या BPC ले सकते हैं। फिर उसके बाद BTech बायोटेक से कर सकते हैं या BSc बायोटेक से कर सकते हैं, फिर आगे चल के MTech बायोटेक कर सकते हैं, MSc बायोटेक कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट में फील्ड में करना चाह रहे हैं तो उनके लिए इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम चलती है। उसके बाद बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है, BHA, फिर उसके बाद आप MHA भी कर सकते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट या मीडिया में जाना चाह रहे हैं आगे चल के तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप कंप्लीट कर ले सकते हो। उसके बाद BCG, MCG मास कम्युनिकेशन आप आगे चल के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आर्मी में जाना चाह रहे हैं, नेवी में जाना चाह रहे हैं, या एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, या डिफेंस सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, या आर्म फोर्सेस सर्विस ऑफिसर्स बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में MPC लेना बहुत ज़रूरी है। MPC के बाद आपको एक एग्ज़ाम रहता है, नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम, NDA एग्ज़ाम होता है, उससे आप आगे जाके जो है ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनर बनना है तो इंटरमीडिएट में आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। उसके बाद NIFT बैचलर इन डिज़ाइन, B डिज़ाइन कर सकते हैं आप, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं। अगर कोई सिविल सर्विस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप कर ले सकते हैं। डिग्री में जो है डिग्री कंप्लीट हो गया बाद UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम लिखना है आपको। उसके बाद उसमें 3 लेवल होते हैं, प्रिलिमिनरी, मेन एग्जाम होता है,
उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इंटरव्यू अभी नहीं है। तो 2 एग्जाम के बाद आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। अगर कोई लॉयर बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम कर सकते हैं आप। उसके बाद लॉ सेट बोल के एग्जाम रहता है, वो आपको क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से। उसके बाद आप LLB कर सकते हैं, LLM भी कर सकते हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में अपनी ओन मेडिकल स्टोर भी खोलना चाह रहे हैं फार्मासिस्ट, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में MPC या BPC करना पड़ता है। उसके बाद आप फार्मा D कर सकते हैं 6 ईयर्स का, या B फार्मा कर सकते हैं, या D फार्मा कर सकते हैं आप 3 ईयर्स का, ठीक है। बी फार्मा में जो है आप GPAT, NIPER, PG सेट, M ये भी आप जो है लिख सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट का इंटरेस्टेड है, तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। उसके बाद डिग्री करना है आपको, फिर PG करना है, फिर उसके बाद PhD करना है। उसके बाद CSIR और JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम होता है, रिसर्च का एग्जाम लिख सकते हैं आप। स्पेस के साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट यानी CA करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंटरमीडिएट में कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं। उसके बाद CPT का एग्जाम होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आप IPCC बोल के जो है कुछ ईयर्स का कोर्स होता है, IPCC आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद CA का कोर्स आपको मिल जाएगा, CA का कोर्स आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट लेक्चरर बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। उसके बाद डिग्री करना है आपको, फिर PG करना है, फिर उसके बाद NEET बोल के एग्जाम रहता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल के। उसके बाद जूनियर लेक्चरशिप JL और DL का एग्जाम होता है, वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट लेक्चरर बनना चाह रहे या प्राइवेट बनना चाह रहे। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट टीचर अगर किसका भी इंटरेस्टेड है तो इंटरमीडिएट में कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। उसके बाद D.Ed बोल के एक एग्ज़ाम रहता है, TET बोल के एग्ज़ाम रहता है। फिर उसके बाद DSc आप लिख सकते हैं, SGT भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। डिग्री के बाद B.Ed कर सकते हैं, या नहीं तो B.Ped कर सकते हैं। फिर उसके बाद DSc कर सकते हैं। उसके बाद एसए टीचर भी आप बन सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में BPC लेना बहुत ज़रूरी है। BPC के बाद जो है आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BNYS कर सकते हैं, BRMS कर सकते हैं, BVSC बैचलर इन वेटरनरी साइंस कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ये भी आप कर सकते हैं BPC लेने के बाद, ठीक है। तो कई तरह के रास्ते होते हैं। नीट से जो है आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियर के लिए जो है इंटरमीडिएट में MPC लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप BE कर सकते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग, या BTech कर सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है कैरियर होते हैं। इंटरमीडिएट में आप जो है यहाँ पे ये ले सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी आप ले सकते हैं, उससे आप जो है ये कुछ कैरियर्स बन सकते हैं। उसके बाद जो है जो इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए यानी आफ्टर इंटरमीडिएट, बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंटरमीडिएट मेरा टॉस से कंप्लीट हो गया है, रेगुलर से मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं MPC का हूँ, मैं BPC का हूँ, मैं MBC या CEC का हूँ, तो बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो देखिए याद रख लीजिए, पहले MBC और CEC स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ। MBC और CEC स्टूडेंट्स के लिए जो भी टॉस से CEC कंप्लीट करे या MBC कंप्लीट करे है, या रेगुलर से MBC या CEC कंप्लीट करे है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे देख लीजिए। जो भी MBC 2 ईयर्स इंटरमीडिएट चाहे टॉस से या रेगुलर से कंप्लीट करे, या CEC कंप्लीट करे 2 ईयर्स टॉस से या रेगुलर से, तो आप LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कर सकते हैं, LLM मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कर सकते हैं, CA चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे भी जा सकते हैं आप, CS कंपनी सेक्रेटरी का कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, या नहीं तो आगे चल के MCom भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स, BBA कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद MBA कर सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA कर सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, काफ़ी मांग है सब्जेक्ट की। BCA के बाद MCA कर सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके बाद BA कर सकते हैं आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिर BA के बाद आप MA कर सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, या नहीं तो आप DED कर सकते हैं यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन डिग्री में आप कर लिए बाद फिर B.Ed कर सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, फिर उसके बाद आप M.Ed भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन, या BPED कर सकते हैं आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लिए, या नहीं तो आप जो है BBM कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या BCG कर सकते हैं बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिर उसके बाद आप MCG मास्टर इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हैं, या नहीं तो MSc CEC स्टूडेंट्स जो है D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एयर हॉस्टेस कर सकते हैं,
एयर होस्टेस का कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, फिल्म एंड मीडिया का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये इस्लाम में हराम है फिल्म एंड मीडिया। सेक्रेटेरिएट वर्क कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का कोर्स कर सकते हैं, ये भी जो है कुछ हद तक गुनाह है। साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, यानी तो आप बीकॉम जनरल कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर कर सकते हैं, बीकॉम हॉनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल से कर सकते हैं, DFBA डिप्लोमा इन फाइनेंस बजट एंड अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, या DFAT डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो है कोर्सेस है आप वो भी कर सकते हैं MSc और CEC पास हो गए बाद। उसके बाद BPC जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट रेगुलर BPC या टॉस से BPC कंप्लीट करें तो उनके लिए कोर्सेज जो है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज है उनके लिए भी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं BPC के बाद इंटरमीडिएट, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद D फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BSc बायोटेक से कर सकते हैं, फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, BSc बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, BSc जेनेटिक्स कर सकते हैं, BSc न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उसके बाद BSc ऑप्टोमेट्री कंप्लीट कर सकते हैं, BSc हॉनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc हॉनर्स ऑप्थल्मिक टेक्निक्यूज कर सकते हैं, BSc मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक्यूज कर सकते हैं, BSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस भी कंप्लीट कर सकते हैं आप BPC के बाद, या नहीं तो आप BPC के बाद जो है MBBS का कोर्स कर सकते हैं MSET नीट से गए बाद। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS का फुल फॉर्म होता है, BDS का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस का कोर्स कर सकते हैं MSET के बाद नीट के बाद, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस कर सकते हैं, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस कर सकते हैं, BPNO बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटेक्स कर सकते हैं, BASLP बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कर सकते हैं, BOTH बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, BNYS का कोर्स कर सकते हैं, BNMS कर सकते हैं, BMR कर सकते हैं, फार्मा D कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, BTech बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, BTech बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कर सकते हैं, BVSc एंड AH बैचलर इन वेटिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर सकते हैं, BSc मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक MLT कर सकते हैं, BSc कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, BSc हेल्थ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc NMT कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो है ये कोर्सेस अवेलेबल है, आप लोग जो है ये कोर्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है BPC और MSc CEC स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में MPC के कैरियर इंटरमीडिएट MPC के बाद क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।